हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों के आधार पर पुस्तक बालकांड। विपरीत भावना मिटाने के लिए राम कथा सुनने की जरूरत है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल, पुनः पुनः शंकर भगवान के चरण कमल को पकड़कर और दोनों हाथ जोड़कर गिरिजा श्रेष्ठ वचन कहने लगी, मानो प्रेम के रस में सान दिए गए हो, जैसे रसगुल्ले में चाशनी दी गई हो। ऐसी मीठी बात पार्वती जी करने लगी। ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबू संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोह परेऊ। नाथ कृपा अब गयो विषाद, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसाद। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब रहिन सब उरपुर बासी। नाथ करे नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृषकेतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा बुसुंदी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहु उमा सादर सुनहु। अब पार्वती जी प्रेम रस से मानो सान करके वचन बोली। एक तो वचन और उसमें भी प्रेम रस, हृदय में प्रेम रस छलक रहा है। जैसे शरद ऋतु में दिन में तो बहुत ताप होता है, लेकिन सायंकाल जब चांदनी छिटकती है तब चारों ओर ठंडक हो जाती है। इसी प्रकार वे कहती हैं, हमारे मोह का शरदा तप माने शरद ऋतु की धूप के समान जो ताप है, उस सो आपकी शशिकर चांदनी ने
चांदनी के समान वाणी सुनकर वो मिट गया था, सारा ताप मिट गया। तुम बड़े कृपालु हो, पार्वती जी शंकर जी से कहती है, तुमने मेरे सारे संशय मिटा दिए और मुझे राम स्वरूप का ज्ञान हो गया। सो आपकी कृपा से स्वामी मेरा सारा विषाद मिट गया। विषाद माने जैसे जहर चढ़ गया हो। विष और अदल वैसे तो प्रसाद का विरोधी विषाद है, लेकिन इसको अलग अलग करे तो जैसे जहर खा लिया हो ऐसा अर्थ भी बनता है। विषाद क्या होता है? आंख से आंसू गिरते हैं, आदमी छटपटाता है, चेहरा मुरझा जाता है कि अब आपकी कृपा से सारे विषाद मिट गए और आपके चरण के प्रसाद से प्रभु मैं सुखी हो गई। यह स्त्रीलिंग किया है। मन में अभिमान हो तो अभिमान में रुखाई आ जाती है, मानी अभिमान कम हो जाता है और विनय में मिठास आ जाती है। तो मीठी वाणी जो होती है वह दूसरे को आकृष्ट करती है और जो रुखी वाणी होती है, सुखी वाणी होती है, वह विकर्षण करती है, दूसरे को विमुख करती है। मैं, पार्वती जी कहती है, मैं स्वभाव से जड़ और अनजान स्त्री हूँ, फिर भी मुझे आप अपनी दासी समझकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैंने जो पहले आपसे पूछा वह आप मुझे कहिए। राम जी ब्रह्म, चिन्मय और अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय नगर निवासी है, तो उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? पार्वती जी पूछती है, हे वृषकेतु मुझे समझा कर बताइए। अब उमा की वाणी अत्यंत विनीत है, अत्यंत विनयशील है, विनय से युक्त है और राम कथा पर इनकी पुनीत प्रीति है, मानी पवित्र प्रीति है। पुनीत माने निष्काम, पवित्र करने वाली प्रीति है। वैसे संस्कृत भाषा में यह शब्द पूत होता है, पूत माने शुद्ध करना, और पुनीत जहाँ होता है वहाँ क्रियापद होता है। पुनाति, पुनीतः, पुनंति। पर अवधि में पुनीत शब्द विशेषण के रूप में भी, अर्थ में भी चलता है। शंकर जी हृदय में बड़े ही हर्षित हो गए क्योंकि वे तो ज्ञानी पुरुष हैं। उनसे कोई ज्ञान संबंधी प्रश्न करे तो बड़ा आनंद आता है शिव जी को। अब तो उन्होंने बहुत प्रकार से उमा की प्रशंसा की कि तुमने तो बहुत बढ़िया बात पूछी, हमारा दिल खुश हो गया, ऐसा प्रश्न सुनकर। हे भवानी, अब यह शुभ कथा सुनो। यह क्या है? यह विमल रामचरितमानस है। जैसे मान सरोवर का जो जल है वह निर्मल होता है, वैसे यह रामचरित भी निर्मल है। तो मानस को ध्यान में रख करके विमल विशेषण का प्रयोग हुआ। विमल माने शुद्ध, मानस भी विमल और रामचरित भी विमल, मल रहे। काव्यभूषणी ने इसका बखान किया है, व्याख्यान किया है, और विहंग नायक गरुड़ जो पक्षियों के राजा है, उन्होंने इसका हृदयपूर्वक श्रवण किया है। देखो, श्रोता तो है पक्षियों का राजा, कितना निराभिमान होगा कि एक कौवे के मुख से वह रामचरित सुनता है। तो वक्ता छोटा है कि बड़ा है, यह ख्याल नहीं करना। अपना अभिमान छोड़कर जहां भी कथा सुनने को मिले वहां सुनना चाहिए। जो संवाद उदार, अब कहते हैं कि वह जो बड़ा श्रेष्ठ उदार संवाद है वह जैसे हुआ वह तो मैं आगे सुनाऊंगा। अब यह राम अवतार की कथा तुम सुनो। यह चरित्र अत्यंत सुंदर और अनघ माने निष्पाप है। भगवान के गुण और नाम अपार है और उनकी कथा और उनके रूप अमित और अगणित है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनको कहूंगा। सो उमा, तुम उन्हें सादर श्रवण करो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कहि जाय न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि सुमति अनुमाना। रसमय सुमुखि सुना बहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं मरनी, सिदहि विप्र जैनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि नीज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि बिसर जस, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। गिरिजा, तुम भगवान के सुंदर चरित्र करो, श्रवण करो। ये बहुत से है और बड़े स्पष्ट है, विशद है, और निगम माने वेद ने और आगम माने तंत्र ने, सबने उनका वर्णन किया है। जिस कारण से भगवान का अवतार होता है उसका कोई इदम इत्थम, बस यह ऐसा अवतार है, इसी कारण से होता है, यह ऐसा है, ऐसे कोई नहीं कह सकता। असल में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि जिसके लिए भगवान को अपना वैकुंठ छोड़कर या निराकार रूप छोड़कर संसार में आना पड़े या अवतार लेना पड़े। किसी कारण से अगर भगवान अवतार लेने के लिए विवश हो गए तब तो वे जीव के समान हो गए, इसीलिए वे स्वेच्छा से ही शरीर ग्रहण करते हैं। यह भी उनका एक स्वयं भवन, स्वयं प्रकाशता का ही स्वच्छंद विलास है। यह स्वयं प्रकाशता का विवर्त है। स्वयंभू होना, स्वच्छंद होना, स्वातंत्र होना। कश्मीरी से उसको स्वातंत्र बोलते हैं, पौराणिक लोग इसको स्वयंभूपना बोलते हैं। सत्ता की प्रधानता से आकृति बनती है, इसीलिए स्वयंभू भी बोलते हैं। आनंद की प्रधानता से स्वातंत्र होता है और चेतना की प्रधानता से स्वयं प्रकाशता होती है। तो भगवान सच्चिदानंद घन है। वह जैसे अनेक आकृतियों के रूप में प्रतीत होते हैं वैसे अनेक आकृतियों के रूप में बनते हैं। स्वतंत्र है वे, उनको तो कोई रोक सकता नहीं है। तो फिर यह कारण है ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धि, मन और वाणी से राम अतर्क्य है, ऐसा मेरा मत है, स्वामी जी कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं। तो हे शयानी, तुम तो बड़ी समझदार हो, यह बात समझ जाना कि वे बिल्कुल स्वतंत्र ही है। फिर भी संत, मुनि, वेद, पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके जैसा कुछ कहते हैं वैसे ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे सुमुखी, क्योंकि पार्वती जी प्रश्न करती है भगवान की कथा के बारे में, तो वो सुमुखी है। जिस मुंह की चमड़ी सफेद हो उसका नाम सुमुखी होता नहीं है। सुमुखी उसको कहते हैं जिसके मुख में भगवत कथा के संबंध में प्रश्न होवे, उत्तर होवे, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। जैसे मुझे कारण समझ पड़ता है वही मैं तुमको कहता हूँ। जब जब अधम असुर बढ़ते हैं, ये अधम असुर कौन है? बोले अभिमानी है, जिनको अपने बड़प्पन का अभिमान है। अपने गुरु को, माँ को, बाप को हुंकार करके बोले कि आपको देख लेंगे, तुमको ऐसे ऐसे हम देख लेंगे। असुर का यही लक्षण है। दैत्य भाव आ गया जीवन में, इसका यही लक्षण है। ऐसी बड़ी अनीति करते हैं जिसका वर्णन न किया जाए, और ब्राह्मण, गाय, देवता तथा पृथ्वी ये सब दुख पाते हैं। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके, क्योंकि कृपा निधि है, रहा नहीं जाता है भक्तों का दुख उनसे, और सज्जनों की पीड़ा हरण करने के लिए वो आते हैं, असुर को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं। राख ही नीज श्रुति सेतु, अपनी श्रुति का जो सेतु है, जो मेड़ है, मेड़ माने वो खेतों के बीच में पाड़ा बनाते हैं, वो जगह खेत की विभाजित करने के लिए। तो श्रुति ही पाप और पुण्य की, अपनी श्रुति की जो सेतु है, जो मेड़ है, मर्यादा है, उसकी रक्षा करते हैं। यह सीमा का नाम सेतु है। जैसे दो खेत के बीच में जो मेड़ होती है, समझो दो मकान के बीच में चार दीवारें होती है, वह क्या है कि सेतु है। चार दीवारी के इस और हमारा और उस और का छोर माने वो सीमा तुम्हारी। तो भगवान के जो वेद है, श्रुति ही पाप और पुण्य की मेड़ बनाती है, माने सीमा बनाती है कि इसका नाम पाप है और इसका नाम पुण्य है, इसका नाम ब्रह्म है और इसका नाम संसार है।
इसको सेतु कहते हैं। तो भगवान इस सेतु की स्थापना करते हैं, जगत में अपने विशद यश का विस्तार करते हैं। यही राम जन्म का कारण है। सोई जस गाय भगत भवत रहे, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहौ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्रापते दुनौ भाई, तामस असुर देहति न पाई। कनक कसिपु अर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, दरि बराह बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर, विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि भगवान अवतार लेकर यश करते हैं, उसी यश को गाकर संसारी लोग संसार सागर को पार करते हैं। और कृपा सिंधु भगवान अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। असुरों को तो वे वैकुंठ में बैठे बैठे भी मार सकते हैं, या निराकार रूप में रहते रहते संकल्प करे तब भी असुर मर जाएंगे। निराकार ईश्वर या सगुण साकार ईश्वर संकल्प करे कि दुनिया में कोई असुर ही पैदा न हो, तो कहाँ से पैदा होंगे? तब अवतार लेने की खटपट बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वे तो एक ऐसी लीला बनाने के लिए, एक ऐसा चरित्र बनाने के लिए अवतार लेते हैं जिससे भक्तों का भला हो। तो राम जन्म के अनेक हेतु हैं और वे सब के सब बड़े आश्चर्यमय हैं, एक से एक बढ़कर आश्चर्यमय हैं। यहाँ मैं एक दो अवतारों का कारण सुनाता हूँ। सो हे भवानी, तुम तो बड़ी सुमति हो, हम थोड़ा ही कहेंगे तुम पूरा समझ जाओगे, इसलिए सावधान होकर श्रवण करो। भगवान के दो बड़े प्यारे द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। जैसे मन पर जय प्राप्त करना और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ऐसे ये भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल होते हैं। वैकुंठ इसको कहते हैं विकुंठा, माने कुंठा रहित जो बुद्धि होती है, माने अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि। अकुंठित बुद्धि को बोलते हैं विकुंठा। उस विकुंठा से जो बना वैकुंठ है, माने भगवान तीक्ष्ण बुद्धि में निवास करते हैं और इंद्रियों पर जय करना और मन पर विजय प्राप्त करना, ये द्वारपाल होते हैं। तो ब्राह्मण के हिसाब से इन दोनों भाइयों को तामस शरीर की प्राप्ति हुई, असुर शरीर की प्राप्ति हुई। यह किसी ने जा करके सनकादिक मुनि से कहा कि महाराज, आजकल संसार में भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, वे जरा आराम तलब हो गए, माने सुख प्रेमी हो गए, आलसी हो गए हैं। गीता प्रेस, स्वामी जी कहते हैं, गीता प्रेस में एक सज्जन रहते थे। वे ठाकुर जी की सेवा तो खूब करते थे, लेकिन दोपहर को उनको सुलाते नहीं थे, बिल्कुल जगाए रखते थे। एक ने पूछा कि जब तुम इतनी सेवा करते हो तो सुलाते क्यों नहीं? तो वे बोले, जब ये आलसी हो जाएंगे तो हम भी आलसी हो जाएंगे, इसलिए दोपहर को भगवान को नहीं सुलाते, इनको जगा कर रखते हैं। अब तो भगवान की शैया पर उधर लक्ष्मी पांव दबा रही है और वे आराम से सो रहे हैं, और कौन आया कौन गया इसका कुछ पता नहीं। लोगों ने कहा इनका मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है भगवान जी का। तो सनकादिक ने कहा कि अच्छा, चलकर जरा उनसे निवेदन करें कि महाराज ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, हम सब आपके भक्त हैं, कभी कभी दर्शन तो दिया करो। अब गए तो उन्हीं पर वेद पड़ी, वेद मार दिया जय विजय ने, माने उन्होंने उनको मना कर दिया। द्वारपालों ने पूछा सनत कुमार पे, कहाँ जाते हो नंगे धड़ंगे बच्चे? अब मिल गया नारायण को अवसर। एक दिन लक्ष्मी जी को भी उन लोगों ने रोक दिया था, बोले कि देवी जी अभी कहाँ जा रहे हो? महाराज अभी आराम कर रहे हैं। लक्ष्मी ने जाकर खूब नमक मिर्च लगाकर द्वारपालों की शिकायत की भगवान से, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं,
तुम्हारे लिए निकालेंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान ने अपनी स्त्री के लिए अपने सेवकों को निकाल दिया। जब ये किसी संत का अपराध करेंगे तब निकालेंगे। तो जब सनत कुमार आदि से ये जय विजय भिड़ गए तो भगवान ने कहा अच्छा बाबू अब तुम लोग जाओ। कनककशिपु और हाटकलोचन, तो वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए और इंद्र को जो घमंड हुआ वो इन्होंने छुड़ा दिया। बड़े विजयी थे, युद्ध में विख्यात वीर थे। सो भगवान ने वराह का शरीर धारण करके एक को मार दिया, फिर ऋषि का रूप धारण करके दूसरे को भी मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद के सुयश का विस्तार किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़ी बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने भजन नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने भजन पर मनुष्य को दृढ़ होना चाहिए। यह संसार में जो राग द्वेष है, यह जो आसक्ति है, यही दुख का कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, तानि कृपान कहो कि तू काल कराल बिलो की अभागे। राम कहाँ सब ठोर है हम में, हाँ सुनी हाँ की रुके हरि जागे। रुके मानी मगर वो गजगरा वाला बात कर रहे हैं। बैरी बिदारी भये विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। यह मूर्ति पूजा कब चली? जब पत्थर के खंभे में प्रकट हुए भगवान प्रहलाद के लिए। भाई जब प्रहलाद के लिए पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट होते हैं तो आओ हम पत्थर की पूजा करें। लोग पाषाण की पूजा करने लगे, तब से पाषाण में से भी भगवान निकलते हैं। वही जाकर बड़े वीर बलवान निशाचर हुए, उनका नाम कुंभकर्ण और श्री सुभट रावण पड़ा और देवताओं को भी उन्होंने जीत लिया था। इस बात को पूरा जगत जानता है। मुकुतन भय हते भगवाना तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प कहि विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसार। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपार धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जिनहि पुरारी। छल करि डारे उता सुव्रत प्रभु सुर कारज किन्ह। जब तेहि जाने उमरम तब श्राप कोप कर दीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान के भक्त तो कहते हैं कि देखो वारह के मारे हिरण्याक्ष की मुक्ति नहीं हुई और ऋषि के मारे हिरण्यकशिपु की मुक्ति नहीं हुई। अब रामचंद्र जी के मारे रावण की मुक्ति नहीं हुई। हतारी गतिदायक, जिसको मारे उसको भी मुक्ति दे, ये शक्ति तो केवल श्री कृष्ण में है और किसी में नहीं। ये श्री कृष्ण के भक्त बोलते हैं। अभी गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा इसमें तो राम छोटे हो जाएंगे, तो इसका समाधान करते हैं। बोले भगवान के मारने पर भी जो रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मुक्त नहीं हुए, यह इसीलिए कि भगवान ब्राह्मण के वचन को सच्चा करना चाहते हैं। 3 जन्म तुम्हारे होंगे, वो सनकादिक ब्रह्मा ने कहा था। सनकादिक मुनि यह सनत कुमार ने कह दिया। इसीलिए ऋषि ने हिरण्यकश्यप को मुक्त नहीं किया और राम ने रावण कुंभकर्ण को मुक्त नहीं किया। जब इनका तीसरा जन्म हुआ तो श्री कृष्ण ने उनको मुक्त किया। तो इसमें श्री कृष्ण का बड़प्पन कहाँ आया? वो गोस्वामी जी कहते हैं वह तो ब्राह्मण का श्राप ही पूरा किया था। एक बार भगवान ने इन्हीं के लिए जन्म धारण किया था। अपना भक्त असुर योनि में भी अगर चला जाए तो भगवान वहां भी जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान भगत अनुरागी है। भगवान भक्त भक्तिमान है। भगवान अपने भक्त के प्रेमी है। सब लोग तो भगवान का नाम जपते हैं। भगवान किसका नाम जपते हैं? वो अपने भक्त को जपते हैं। भगवान किसी दूसरे भगवान का नाम थोड़े ही जपते हैं। दूसरे भगवान का नाम जपे तो वो छोटे हो जाएंगे।
सबसे बड़े भगवान तो वही है, तो दूसरा कहाँ से आवे? वहां कश्यप और अदिति दोनों भगवान के माता पिता हुए। कश्यप बोलते हैं साक्षी को, कश्यप को उलट कर पढ़ने से पश्यप होगा, माने दृष्टा, और अदिति माने अद्यति विद्या, ब्रह्म विद्या और साक्षी के संयोग से भगवान की उत्पत्ति हुई। वही दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए। कौशल्या माने कुशल बुद्धि, जिसमें कौशल हो गए, उस बुद्धि का नाम कौशल्या। और दशरथ माने 10 इंद्रियों पर काबू रखने वाला, उनको रथ बनाकर रखने वाला दशरथ। और दुश्मन कौन होगा? ये दशमुख रावण। एक अवतार इसी प्रकार होता है और अपने चरित्र से उन्होंने सारा संसार पवित्र कर दिया। और एक कल्प में जब देवताओं को भगवान ने देखा कि ये दुखी है और समर में माने युद्ध में जलंधर के साथ सब हार गए। आजकल जालंधर जिसको बोलते हैं वही का राजा था वह जलंधर। जलंधर ने उस बस्ती को बसाया, इसके लिए उसका नाम जालंधर हुआ। अब शंकर जी ने देवताओं का पक्ष लेकर बड़ा युद्ध किया, परंतु बड़ा बलि दैत्य था, दैत्य बड़ा था, मरे ही नहीं इनके मारे। बात यह थी कि जो दैत्य की पत्नी थी वह बिल्कुल सती सावित्री थी। अब उसके सतीत्व का जो बल था उसके सामने शंकर जी भी उसको नहीं मार सकते थे। शास्त्र में यह वर्णन आया है कि अगर रास्ते से आदमी चले तो उसको ईश्वर भी नहीं गिरा सकते, उनको भी अपनी मोटर बचा कर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि यह तो बिल्कुल पटरी पर चल रहा है, इसको कोई चोट न लगे ऐसा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आदमी बेकायदे चलता है तब एक मामूली आदमी भी उनको पकड़ लेता है। श्रीमद् भागवत में यह बात आई है कि जो मार्ग में चलता है उसको कोई प्रभु समर्थ भी नहीं टाल सकता। अब तो मायाधिपति भगवान विष्णु आए, छल करके उसका व्रत टाल दिया और उन्होंने देवताओं का काम बना दिया। जब उसको इन बातों का पता चला तो क्रोध करके उसने शाप दिया सती जी ने। तासु श्राप हरितीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान कहाँ जलंधर रावण भयो रनहति राम परम पद दयो एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरि नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनि कवि न गनेरी नारद श्राप दीन एक बार कल्प एक ते लगी अवतार गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह अचरज भारी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन होई कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान तो बड़े कौतुकी है और कृपालु है। तो उस सती ने जब शाप लिया तो भगवान ने सोचा कि अगर सती की बात झूठी हो जाएगी तो फिर दुनिया में कोई स्त्री सती की महिमा नहीं समझेगी कि सती होने में क्या महिमा है। और देखो सती होने की तो ऐसी महिमा है कि स्वयं प्रलय के देवता रुद्र भी सती के पति को मारकर उसका विधवा नहीं बना सकते, इसलिए सती होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तो इसका साफ अगर झूठा हो जाएगा तो संसार में कौन सती बनेगी। तो बड़े कृपालु सती धर्म की रक्षा करने वाले भगवान प्रभु, उन्होंने उसके शाप को प्रमाणित कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, एवमस्तु ऐसा ही हो। लोग वर मांगते तब भगवान कहते हैं एवमस्तु, उसने शाप दिया तब भी भगवान ने कह दिया एवमस्तु। तो उस समय वह जलंधर रावण हुआ और रामचंद्र भगवान ने युद्ध में मारकर उसको परम पद दिया,
उसको मुक्त कर दिया। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण होते हैं तब तो राम उनको मुक्ति नहीं देते हैं, और जब जलंधर रावण होता है तब उनको मुक्ति देते हैं। वैसे तो कोई भी मारे तो मुक्ति हो जाती है। युद्ध भूमि का तो नियम है कि जो सामने युद्ध में मरेगा उसकी मुक्ति होगी। राम ने दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? नहीं, राम ने उसको कैवल्य मुक्ति दी, कोई सायुज्य सालोक्य ऐसी मुक्ति नहीं दी, कैवल्य मुक्ति दी, परम पद दिया। यह भगवान के एक जन्म का कारण है जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया था। हर अवतार में भगवान की बड़ी बड़ी कथा होती है, सो उसको तुम सुनो। कवियों ने घने ढंग से भिन्न भिन्न रीति से उसका वर्णन किया है। नारद ने एक बार श्राप दिया, एक कल्प में भगवान का उसी के लिए अवतार हुआ। अब तो गिरिजा पार्वती गौरी चकित हो गई यह वाणी सुनकर के नारद जी ने श्राप दिया। बोली, पहली बात तो यह है कि नारद जी विष्णु भक्त हैं, दूसरी बात यह है कि वे ज्ञानी हैं। ऐसा कौन सा कारण बन गया कि उन्होंने श्राप दिया? हो न हो यह भगवान की कोई गलती होगी। का अपराध रमापति की ना। देखो, गुरु निष्ठा इसको बोलते हैं। गुरु निष्ठा का मतलब यह है कि पार्वती जी के गुरु तो नारद जी हैं, उन्होंने ही तो शंकर जी की तपस्या का उपदेश करके विवाह करवाया, तो गुरु तो है। तो जी तुम मिलते हो प्रथम मुनि से कहकर शंकर जी को भी टाल दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 100 बार शंकर मना करे तब भी मैं तजौन नारद कर उपदेशु आप कह इसत बार महेशु। तो वे तो नारद के प्रति निष्ठावान हैं। बोली, शाप तो अपराध करने पर दिया जाता है, हमारे गुरु जी तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, क्रोधित हो नहीं सकते, हो न हो यह नारायण का कोई दोष है, यह ईश्वर का दोष हो सकता है, पर हमारे गुरु जी का दोष नहीं हो सकता। ये गुरु निष्ठा बताई है। यह प्रसंग शंकर आप विस्तार से सुनाइए, क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि के मन में, नारद जी के मन में मोह हो गया। तब शंकर जी हंस करके बोले कि देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। देखो, असल में जो आत्मा है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वह तो ज्ञानी की और ईश्वर की एक ही है। नारद जी की आत्मा भी वही है, ईश्वर की आत्मा भी वही है, ज्ञानी की आत्मा भी वही है, अज्ञानी की आत्मा भी वही है। लेकिन जो देह इंद्रिया भी है, इस पर ईश्वर का नियंत्रण चलता है, वह अंतर्यामी होता है, कर्म के अनुसार देहादि को रखता है। तो ज्ञानी का शरीर और अज्ञानी का शरीर, शरीर के क्षेत्र में जो ईश्वर का आधिपत्य है वह अक्षुण्ण रहता है, मानी अखंडित रहता है। यह नहीं कि अज्ञानी का शरीर तो ईश्वर के हाथ में रहे और ज्ञानी का शरीर ईश्वर के हाथ में नहीं रहे। उसको भी जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक ईश्वर ही रखता है। जब जिसके अंतःकरण को, जिसके शरीर को भगवान जैसा बना देते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अब मैं राम जी की गुणगाथा सुनाता हूँ। हे भरद्वाज, तुम आदर के साथ सुनो। ये रघुनाथ जो है वो भवभंजन है, इसलिए तुलसी तुम मान और मद छोड़ करके इनका भजन करो। नारद जी का भी संसार छुड़ाने के लिए उनको श्राप दिलवाया था। अब नारद जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। हिमगिरा गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, वयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षीय जलचर केतु। सुना तीर मन महु असी त्रासा, जहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही निराही। सुख हाड़ लई भाग सचल, स्वान निरखी मृगराज। छिन ले जन जान जड़,
तिमि सुरपति न लाज सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल पर एक बड़ी पवित्र गुफा है और पास ही सुहावनी सुरसरी माने गंगा जी बहती है और वहाँ एक बड़ा पवित्र सुंदर आश्रम है। उसे नारद जी ने देखा तो वह उनको बड़ा पसंद आया। अब उस शैल को और वहाँ नदी को देखकर और वन की ऐसी बनावट को देखकर उनके हृदय में उद्दीपन हुआ। उद्दीपन माने ज्ञान की प्रज्वलित हुआ, ज्ञान माने ज्ञान पाने की, पूजा करने की, आराधना करने की इच्छा प्रज्वलित हुई। भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम रस का उद्दीपन हो गया। अच्छी जगह देखकर अपने प्यारे की याद तो हर किसी को आ जाती है, तो भगवान का स्मरण होते ही जो शाप की गति थी वो बाधित हो गई। शाप की गति थी कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन शाप की गति वहां बाधित हो गई, भाग गई। अब वे समाधि में बैठ जाएंगे तो शाप कहाँ लगेगा? तो उनका तो सहज ही मन बड़ा विमल है और समाधि लग गई। मुनि की यह स्थिति देख करके इंद्र डर गया और काम को बुलाकर उसका सम्मान किया और बोले कि तुम मेरे लिए अपने सहायक मलया, नील, अप्सराओं को साथ लेकर आओ। कामदेव को तो ऐसे प्रसंग चाहिए ही। जलचर केतु कामदेव हृदय में हर्षित होकर के चला। इंद्रदेव के मन में बड़ा डर, वह ऐसा समझते थे कि देवर्षि नारद जी जब तपस्या करेंगे तो बड़े सिद्ध हो जाएंगे, तो हमारे इंद्रपद को, अमरावती को छीन लेंगे। देखें, संसार में जितने भी कामी होते हैं, लोलुप होते हैं, वे कुटिल कौवे के समान सबसे डरते हैं। यह दूसरे से इतना डरना यह कमजोरी का ही चिन्ह है। जिसके अंदर कमजोरी होती है वह सबसे डरता है। यह कमजोर मन का लक्षण है। एक दिन सिंह कहीं से आ रहा था और कुत्ता सूखी हड्डी खा रहा था, तो सिंह को आते देखकर वो जो सठ स्वान था वह सूखी हड्डी लेकर भाग गया। वह मूर्ख बस यह समझता था यह सिंह हमारे मुंह से इस हड्डी को छीन लेगा। इसी प्रकार सूरपति इंद्र को शर्म नहीं आती है। वह यही समझते हैं कि ये महात्मा लोग हमारी ही चीज छीनकर लेके चले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी देवताओं को और इंद्र को ज्यादा आदर नहीं देते। वे कहते हैं जितने देवता है ये सबके सब स्वार्थी है। स्वान और मध्वान तो सदृश, मध्वान माने इंद्र, ऐसा बोलते हैं। ते ही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्भयो, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, पूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावनि त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावन निहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीण, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हि पुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, नीज भय हरेउ मनोभव पापी, श्रीमति चापि सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सवित अति, मानी हारी मन में, कहे सिजाई मुनि चरण तब, कहे सुठी आरत बैन, सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं उस आश्रम में काम जब गया तब उसने अपनी माया फैलाई और वसंत ऋतु बना दिया, काल को बदल दिया। देखो काम में कितना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि जो सबको निगल जाता है उसका निर्माण कर सकता है, वसंत ऋतु बना दी। वृक्षों में रंग बिरंगे पुष्प खिल गए, अब कोकिला गुंजने लगी और भौरे गुंजने लगे। वायु पर भी उसका वश चला। यह बताया कि वृक्षों पर भी उसका वश और पशु पक्षियों पर भी उसका वश और वायु पर उसका वश। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी और इससे मनुष्य के मन में काम रूपी अग्नि बढ़े। अब रंभादि के जितने सुर नारी अप्सराएं हैं, नवयवना है, वे सब के सब असमसर माने कामदेव की कला में बड़ी प्रवीण है
और बहुत तरह के तान तरंग का गान कर रही है और हाथ में पतंग लेकर उड़ाती है, तरह तरह की क्रीड़ा करती है। पानी पतंगा का अर्थ है पतंग उड़ाती है, और पतंग माने गेंद भी हो सकता है, माने गेंद खेलती है। और बहुत तरह के पतंग माने पक्षी वहां पानी में जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, वो अर्थ भी होता है। हिमाचल के जल में पक्षियों का क्रीड़ा करना बड़ा कठिन है। एक तो जल बहुत ठंडा होता है, बर्फ की तरह ठंडा, और बड़ी तेजी से वह बहता है। अपने मददगारों को देखकर कामदेव के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उसने नाना प्रकार का विविध प्रकार का प्रपंच किया। लेकिन यह तो मुनि है, कोई मामूली थोड़ी ही है। अगर इतनी कला नहीं आवे कि काम कला से मनुष्य बच जाए तो मुनि काहे का हुआ। सो मुनि के मन में काम कला बिल्कुल व्याप्त नहीं हुई, और पापी जो कामदेव है मनोभव, वह अपने भय से डर गया। उसमें जो मानस भय है उसी से डर गया। असल में नारद जी का कोई क्या बिगाड़ सकता है। स्वयं रमापति जिसके रखवाले है, रक्षक है, उसकी सीमा क्या कोई दबा सकता है। उसकी मेड़ पर कोई हल नहीं चला सकता है। उसकी चार दीवारी कोई तोड़ सकता है, जिसके रक्षक स्वयं रमापति है। अपने सहायों के साथ वह अत्यंत भयभीत हो गया और कामदेव ने अपने मन में हार मान ली और जाकर उसने श्री नारद जी के चरण पकड़ लिए और आर्तवाणी से विनय करने लगा। भयउन नारद मन कछुरोष, कहे प्रिय वचन काम परितोष। नाय चरण सिरु आय सुपाई, गयौ मदन सब सहित सुहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। शंभुसीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि कामदेव ने इतना उपद्रव मचाया वहां, लेकिन नारद के मन में काम का असर तो बिल्कुल पड़ा ही नहीं, रोष क्रोध भी नहीं आया। तो शंकर जी पर काम ने उपद्रव जब किया तब शंकर जी को तो क्रोध आ गया था और उन्होंने उसको भस्म कर लिया। और नारद मुनि को क्रोध नहीं आया, बल्कि और मीठी मीठी बात करके उन्होंने कामदेव को संतुष्ट किया। कामदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। आदेश लेकर अपने सहायों के साथ वह लौट गया और जाकर इंद्र की सभा में उसने मुनि की सुशीलता की। देखो, उनको गुस्सा तक नहीं आया, शंकर जी से भी श्रेष्ठ है और मैंने यह किया तब भी उसको असर नहीं पड़ा, ऐसा वर्णन किया। सबके मन में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और सब लोग मुनि की प्रशंसा करने लगे और भगवान को सिर झुकाने लगे कि देखो प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। अब तो नारद जी को यह ख्याल हुआ कि हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इज्जत बढ़नी चाहिए। कोई छोटा मोटा काम आदमी से हो जाता है तो वह चाहता है कि हमारा नाम अखबार में छपे और कम से कम जो हमसे छोटे हैं उनको जाकर दिखावे कि हम कितने बड़े हैं। एक साड़ी बढ़िया सी आ जाए घर में तो उसको जल्दी से पहनकर लोगों के बीच में जाए और लोग देखें कि कितनी बड़ी साड़ी, बढ़िया साड़ी है, ऐसे लोगों के मन में आता है। अब नारद जी को लगा कि हमने काम को तो जीता ही, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी के पास गए और बड़ा भारी अहंकार मन में, मैंने काम को जीत लिया, यह अहंकार उनके मन में है और पहले ही बताया है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान, कल आया था 5 जीव धर्म का। यह जो अहंकार है यह जीव का धर्म है, शिव का धर्म नहीं है। तो शिव को काम को जलाकर भी अभिमान नहीं हुआ और नारद जी को काम को जीत कर, क्रोध को जीत कर अहंकार हो गया, यह जीव धर्म आ गया। उन्होंने जाकर काम ने जो उपद्रव किया था सो सब शंकर जी को सुनाया
अब शंकर जी ने देखा कि हमारा गुरु भाई हमारा बड़ा प्यारा है, तो इसको ठीक ठाक शिक्षा देना चाहिए कि यह कोई गलत काम ना करे और नहीं तो विपत्ति में पड़ जाएगा। तो बोले कि देखो मुनि जी, मैं बारंबार तुमसे विनय करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है कि क्रोध जीत लिया, काम जीत लिया, वैसे जाकर कभी विष्णु भगवान को मत सुनाना, और यदि प्रसंग चल भी जाए तो इसको उसी बात को तो छिपा लेना। तो शंकर जी का अभिप्राय तो यह था कि हमने तो सुन लिया, और यह जो इनके मन में बड़प्पन का भाव आ गया है कि मैं शिव जी से बड़ा, इसको भी सह लिया, लेकिन विष्णु भगवान न तो हमारी तरह बड़प्पन का भाव सहेंगे और न तो अपने भक्त के हृदय में अहंकार का बोध उनको सहन होगा। तो इनका अहंकार तोड़ने के लिए कोई न कोई माया रच देंगे विष्णु भगवान। इसीलिए इनकी रक्षा करने के लिए यह जरूरी है कि यहाँ जाकर सुनावे नहीं। और नारद ने सोचा कि शंकर जी सोचते हैं कि जब जाकर बतावेंगे कि हमने काम क्रोध को जीत लिया तो भगवान हमसे भी बड़ा समझकर इनको समझने लगेंगे, तो कहीं इनको हमसे बड़ा न समझे, इसके लिए ये मना कर रहे हैं कि मत बताना। नारद जी ने ऐसा समझ लिया। अब शंकर जी ने बड़ा हितकारी उपदेश दिया, परंतु नारद जी को वो समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो भरद्वाज ये आश्चर्य की कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा इच्छा बहुत बलवान है। इतनी चौपाई लेकर इतनी चौपाई करती राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन महि भाई, तब विरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बरवीन, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जहाँ बस श्रीनिवास स्तुति माया। हर्षि मिले उठि रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। बोले बिहसीना बहुत दिनन किन्हि मुनिराया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरदि शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, सीताराम कहो राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख सपने नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। लो બેટરી થઈ ગયેલી એટલા માટે